तेलंगाना में चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। कर्नाटक में चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती रही, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जीतती हैं, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। ये नहीं होता मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू थू। विपक्ष को अपनी हार दिख रही है। विपक्ष को दिख रहा है कि वर्तमान में जो गठबंधन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर वो सरकार बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब होनी, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन? अगली सुनवाई 28 जुलाई है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और वो भी गंभीर सुनवाई होगी। उसमें रिपोर्ट आएगी। अभी पीछे 15 दिनों में 60% वेरिफिकेशन हो गया। आज के आधुनिक साधन है, आज मोबाइल फोन से भी हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो चीजें सब कुछ सामने आ रही हैं, लोग कर रहे हैं और इसमें राजनीतिक पार्टी वाले भी मदद कर रहे हैं। जो बूथ लेवल एजेंट हैं वो भी कर रहे हैं, बूथ लेवल BLO भी कर रहे हैं, BLA भी कर रहे हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों की सब मदद कर रहे हैं कि वोटर बने, वोटर वेरिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने फॉर्मेट में दिखाया जो वोटर वेरिफिकेशन के लिए है, उसमें साफ तौर पर 16 नंबर कॉलम पे लिखा है कि आधार कार्ड का नंबर लिखा जाएगा, आधार कार्ड को मेंशन किया जाएगा। तो उसमें उस बात में भी वो ठीक नहीं रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, बीते गुरुवार को बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो गया है और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि बिहार वोटर वेरिफिकेशन में अब आगे क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे क्या कुछ कहा है। सर, मेरा पहला ही सवाल होगा कि बीते गुरुवार को जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या कुछ कहा गया है? उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी संवैधानिक संस्था है और रेगुलराइजेशन के आधार पर अगर SIR करा रही है, वोटर वेरिफिकेशन करा रही है, जो पहले भी हुआ है, तो होना चाहिए, क्योंकि बीते 20 सालों में ये नहीं हुआ। 1 करोड़ के करीब लोग एक्सपायर हुए, 80 माइग्रेंट हो गए, इधर से उधर हो गए, प्रवासी हो गए। तो ये सब बातों को देखते हुए इस पर कहा कि लेकिन हाँ, फिर भी अगर कोई समस्या है, जैसे कि उन्होंने कहा आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है, राशन कार्ड को नहीं माना जा रहा है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कहा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकी वैलिडिटी और इनको उसको मानिए, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। एक बात। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने फॉर्मेट में दिखाया जो वोटर वेरिफिकेशन के लिए है, उसमें साफ तौर पर 16 नंबर कॉलम पे लिखा है कि आधार कार्ड का नंबर लिखा जाएगा, आधार कार्ड को मेंशन किया जाएगा। तो उसमें उस बात में भी वो ठीक नहीं रहा। राजनीति करने के लिए कुछ लोग केवल इलेक्शन से पहले, ये तो प्रोसेस है, अभी बिहार में चुनाव है तो बिहार में हो रहा है, इसके बाद पूरे देश में भी होना है, जहां जहां चुनाव होते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन? अगली सुनवाई 28 जुलाई है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और वो भी गंभीर सुनवाई होगी। उसमें रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हुआ क्या, अभी पीछे 15 दिनों में 60% वेरिफिकेशन हो गया। आज के आधुनिक साधन है, आज मोबाइल फोन से भी हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो चीजें सब कुछ सामने आ रही हैं, लोग कर रहे हैं और इसमें राजनीतिक पार्टी वाले भी मदद कर रहे हैं। जो बूथ लेवल एजेंट हैं वो भी कर रहे हैं, बूथ लेवल BLO भी कर रहे हैं, BLA भी कर रहे हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों की सब मदद कर रहे हैं कि वोटर बने, वोटर वेरिफिकेशन हो, गलत लोगों का वोटर न रहे। अगला सवाल होगा कि चुनाव आयोग पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या अन्य लोगों की बात कर ले, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार का आयोग है। सुप्रीम कोर्ट में क्या इस तरीके की बातें सामने निकल कर के आई? क्या ये सब चीजें कहना सही है? क्या चुनाव आयोग जो प्रक्रिया करवा रहा है वो गलत है? देखिए, तेलंगाना में चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। कर्नाटक में चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती रही, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जीतती हैं, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। ये नहीं होता मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये उचित नहीं है। सही को संवैधानिक बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा है तो है, जीत हार चलती रहती। राजनीति करिए, विरोध करिए, विपक्ष रहे, सत्ता रहे, चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा
महापर्व है लोकतंत्र का, तो उसमें सब भाग लें, लेकिन बोगस वोट ना रहे, वेरीफाइड वोट रहे, सही वोटर रहे, वो भी जरूरी है, क्योंकि गलत कई बार ऐसा होता रहता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, अच्छा, पारदर्शी हो। ये विपक्ष के कुछ नेता जो लोग हैं कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए याचिका दायर करवाएं सुप्रीम कोर्ट में। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। सर, इसमें कहीं नहीं लगता है कि ये सिर्फ समय खराब हार दिख रही है, विपक्ष को अपनी हार दिख रही है। विपक्ष को दिख रहा है कि वर्तमान में जो गठबंधन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर वो सरकार बनाएगी, चुनाव जीत रहे हैं, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए उन्हें परेशानी है, इसलिए रोक डाल रहे हैं, अड़चन डाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई रोक नहीं लगेगी। आखिरी सवाल मेरा होगा कि आखिर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन लोग करवाएं कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग बिहार में जो पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो क्या उन लोगों को लेके दिक्कत आएगी? अब ये बताइएगा कि वेरिफिकेशन कैसे होगा, प्रक्रिया। देखिए, 11 डॉक्यूमेंट दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो बाई बर्थ हैं वो नए बनेंगे, जिनका पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो मतदाता उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो कोई नए बनने नए हो जाएंगे, पुराने नहीं हुए हैं डेथ तो उनका कट जाएगा, और जो बच्चों के बनने उनमें माता पिता का नाम होना चाहिए, जो वोटर होना चाहिए उससे वेरिफिकेशन होकर हो जाए, सब कुछ पारदर्शी होगा। चुनाव हमारे 78 वर्षों से 78 वर्ष की हमारी स्वतंत्रता हो गई है, चुनाव लगातार हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्षता, निडरता, निर्भीकता के साथ सारा कार्य किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बीते गुरुवार को सुनवाई थी। आगे क्या कुछ होने वाला है इस पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने बता दिया, डॉक्टर एपी सिंह ने। हालांकि इस मामले को लेकर के या चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट में जाकर के जरूर बताएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।